नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी लाइव। आज है 29 अप्रैल। देख सकते हैं कि विद्यार्थी का एग्जाम देकर बाहर निकलना प्रारंभ हो चुके हैं और ये सारे विद्यार्थी से आपको अनुभव शेयर कराने का प्रयास करूंगा। जो आपको सही लगे उसे एक्सेप्ट कर एग्जाम को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़ा दीजिएगा। कैसा रहा पेपर सर? बहुत बढ़िया पेपर रहा। कितना अटेम्प्ट किया आप टोटल? मैंने अटेम्प्ट किए थे 82 क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन। अच्छा। आरआरबी में किस पोस्ट का पेपर था? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रेलवे में। अच्छा, इससे जो सवाल आए आपका प्रोफेशनल से, कितना आप क्या लेवल था उसका, कितना अटेम्प्ट किया आप? पेपर मीडियम लेवल का था, हार्ड नहीं था क्वेश्चन। अच्छा। और पेपर में 100 क्वेश्चन थे, 100 में से 70 क्वेश्चन नर्सिंग से थे और 30 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग क्वेश्चन के थे। अच्छा, तो आपका जो नर्सिंग से सवाल था क्या था लेवल इसका? नॉर्मल लेवल था, मीडियम लेवल था। नॉर्मल। किस चैप्टर का वेटेज उसमें ज़्यादा था? वेटेज तो आप बात करो तो जैसे कम्युनिटी हेल्थ उनका ज़्यादा था। अच्छा। और अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उनका ज़्यादा। आपका नर्सिंग सब्जेक्ट से कितना आपने बनाए? अब किए तो मैंने हैं उसमें नर्सिंग में से 70 में से मैंने किए थे 62 से 63 क्वेश्चन। 62-63 एक्यूरेसी के साथ, जी एक्यूरेसी के साथ बनाए। हाँ, किए तो एक्यूरेसी के साथ। जनरल पार्ट में कितना बनाए? जनरल पार्ट है 15 क्वेश्चन। 15 बनाए। इसमें मैथ का लेवल क्या कर सकते हैं? कैलकुलेटिव था या तो ईजीवी में बन जाने लायक? अगर कंपेरेटिवली एसएससी और अदर एग्जाम से देखें तो बहुत लेवल डाउन था। अच्छा। अगर लेकिन नर्सिंग के लिए देखें तो लेवल सही था। लेवल सही था। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें, कैसे रेट कीजिएगा? मीडियम। आने वाले विद्यार्थी के लिए कुछ फीडबैक देना चाहिएगा? फीडबैक ये है कि जो मतलब आपने पढ़ा है शुरू से अब तक वो वही आ रहा है। ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा बाहर आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है। जो 5 से 6 क्वेश्चन जो परेशान करने वाले होते हैं वो छोड़ने के लिए होते हैं, वो करने के लिए होते नहीं। जो परेशान करते हैं क्वेश्चन उनको छोड़िए। ये है। शुभ नाम क्या होगा? राहुल जिंदल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो मैम, कैसा रहा पेपर? मैंने कौन की थी? पेपर देकर आ रहे हैं? अच्छा किया। कितना अटेम्प्ट किए? मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन एडिट करे हैं, बट जीके थोड़ा हार्ड। जीके आपको हार्ड लगा। आपका आरआरबी में किस पोस्ट का पेपर था? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। आपका नर्सिंग से जो सवाल है इसका क्या कर सकते हैं? नर्सिंग का अच्छा आप कितना बनाए नर्सिंग से आप? 5 to 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, ऑलमोस्ट सारा आपने बनाए हैं। करंट अफेयर के सवाल जनरल पार्ट में बताइए। कैसा रहा अनुभव सर? पेपर देकर आ रहे हैं? कैसा रहा अनुभव सर? बढ़िया रहा। पेपर देकर आ रहे हैं? पेपर देकर आ रहे हैं? कितना अटेम्प्ट किए टोटल? टोटल कितना बनाए? 100% किए। कितना बनाए एक्यूरेसी के साथ? जी जी। मैं करके आई हूँ 70। अच्छा, आरआरबी में किस पोस्ट का पेपर था आपका? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। आपका जो नर्सिंग से सवाल है क्या था लेवल इसका? इजी टू मॉडरेट या टफ? तो जनरल पार्ट में आपका रीजनिंग था। आपका नर्सिंग से जो सवाल आए उसका लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट या टफ? मीडियम। कैसा? अच्छा था। और करंट अफेयर के सवाल आपको कुछ भी याद हो तो दर्शक देख रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं, बता सकते हैं? दिमाग कैसा है, क्या है, इतना तो कुछ पता नहीं है मुझे। ऑल द बेस्ट मैम। मेरा अच्छा था। कैसा रहा सर? बोलिए सर। कितना अटेम्प्ट किया आप? मैंने सर 70 अटेम्प्ट। 70। कैटेगरी क्या है आपका? क्या सर? कैटेगरी क्या है? EWS। अच्छा, इसमें आपका आरआरबी में किस पोस्ट का पेपर था? सर नर्सिंग ऑफिसर का था। अच्छा, नर्सिंग से जो सवाल आए क्या कर सकते हैं? सर नर्सिंग में जो सवाल है बहुत अच्छे सवाल है। जो नॉन नर्सिंग के सवाल थे वो सर जैसे UPPSC का पेपर आ रहा है वैसे है, 8 किस चैप्टर का वेटेज था उसमें ज़्यादा? क्या सर? किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा था? सर ज़्यादा मैथमेटिक्स था नॉन नर्सिंग में, और नर्सिंग में अच्छा था। नर्सिंग से सवाल जो थे किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा था उसमें? उसके अंदर मिक्स प्रायोरिटी वाइज सबको आया था उसके अंदर। अच्छा अच्छा। और इसमें रीजनिंग जनरल पार्ट में? जनरल पार्ट में सर रीजनिंग मैथ ज़्यादा थी और जीके था जो बहुत हार्ड था, BSc लेवल का था। जीके भी हार्ड था। करंट अफेयर के सवाल? करंट अफेयर ठीक था, आया था 2-3 सवाल। 2-3 सवाल। संविधान से कुछ प्रश्न आए थे? नहीं सर। हिस्ट्री ज्योग्राफी? जियोग्राफी से कुछ क्वेश्चन आए थे, 1 क्वेश्चन। साइंस? साइंस से तो है सर, जनरल साइंस तो थी। हिस्ट्री साइंस से मस्जिद कहाँ है? 50% तो जनरल साइंस ही थी उसमें। अच्छा, साइंस क्या था?
कुछ बताइए। साइंस नॉर्मल जैसे केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन देख दो, अच्छा, केमिस्ट्री के होते ही जैसे फिजिक्स में पूछ ले तो फॉर्मूला वगैरह ये चीज़। हाँ तो हार्ड ताज़ा नॉन नर्सिंग पैटर्न। आने वाले विद्यार्थी के लिए आपके तरफ से कुछ सजेस्ट करना चाहिएगा? सर यही कहेंगे नॉन नर्सिंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, नर्सिंग के तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, इतने हार्ड नहीं। सिमिलर क्वेश्चन सिलेक्शन में सिखाया होगा जिसका नॉट एक्वार्टर से ना उसका ही होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपेयर करें तो प्रीवियस क्वेश्चन में से ऐसा कुछ नहीं, नर्सिंग में तो थे सर, नॉन नर्सिंग में ऐसा कुछ नहीं था। नर्सिंग से ठीक था, मीडियम लेवल था नर्सिंग का, हर कोई कर देगा, नॉन टेक नहीं आएगी दिक्कत अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की होगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर प्रदीप शर्मा, राजस्थान का। दीपक सिंह राजपूत। ऑल द बेस्ट। सर अनुभव? बढ़िया सर। अच्छा, आरआरबी में किस पोस्ट का पेपर था आपका? नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग से जो सवाल आए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते कैसे रेट कर सकते हैं, क्या सर? कैसे रेट कीजिएगा? जो नर्सिंग से सवाल आए इजी टू मॉडरेट टफ कैसे? बहुत शानदार सर, अच्छा पेपर था, बहुत इजी पैटर्न था और अच्छे सभी बच्चों इसकी अच्छे कामना करते हैं, सभी बच्चों का अच्छे से पेपर हो गया वो ऐसे हम कामना करते हैं। आपका पेपर कैसा रहा? एक नंबर सर, बहुत अच्छा, तैयारी के हिसाब से बहुत अच्छा था सर। आप यानी बेहतर तैयारी किए हैं? हाँ जी सर। टोटल कितना अटेम्प्ट किए? सर 71। 71। एक्यूरेसी क्या रहेगा? सर इतना ही जाना चाहिए कट ऑफ के हिसाब से, बाकी पिछले जो है उनके साथ। अच्छा। इसमें जनरल पार्ट में करंट अफेयर के सवाल कुछ याद है तो दर्शक को बता सकते हैं क्या सवाल आए थे? सर सबके अलग अलग है, वो तो डिफरेंट तो ऐसे तो क्या ही पता। शुभ नाम क्या हुआ? सुनील कुमार गुर्जर। ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम देकर आ रहे हैं? किस पोस्ट का आपका था आरआरबी में? नर्सिंग से जो सवाल आए क्या कर सकते हैं? कैसे मतलब? नर्सिंग से जो सवाल आए क्या था लेवल उसका? हाँ लेवल वही था जो होना चाहिए, उसी हिसाब से होना चाहिए जो ही था। कितना ऐसा सवाल था जो आपको लगा कि पढ़ा हुआ नहीं है, आउट ऑफ है? कुछ था लेकिन सब कुछ ऐसा ही है जो आप पढ़े थे वही था? वही अच्छा। अच्छा गया एकदम वही था। नर्सिंग से कौन सा चैप्टर का बेटे ज़्यादा था? क्या? नर्सिंग से कौन सा चैप्टर का बेटे ज़्यादा था? कौन सा चैप्टर का बेटे ज़्यादा था? मतलब ओबीसी वगैरह और वो आए थे, पीडी और ओबीसी आए थे उसमें फर्स्ट में, तो सेकंड का पता पड़ा। जनरल पार्ट में? जनरल पार्ट में आया था वो पार्ट आया। कैसा रहा सर? बहुत शानदार, कितना अटेम्प्ट किया? टफ था। अच्छा, समथिंग 70 के समथिंग सही है। 70 के समथिंग सही। आरआरबी में किस पोस्ट का था आपका? आरआरबी में किस पोस्ट का पेपर था आपका? मेरा आरआरबी पैरामेडिकल। आरआरबी पैरामेडिकल किस पोस्ट का था? नर्सिंग का? अच्छा, नर्सिंग से जो सवाल आए क्या कर सकते हैं लेवल इसका? क्या? नर्सिंग से जो सवाल आए आपका क्या था लेवल? इजी टू मॉडरेट टफ या हाँ मीडियम? वो मोड थोड़ा मिनिमम था ना, इतना टफ भी नहीं था, इतना और करंट अफेयर के सवाल कुछ याद है? हाँ तो याद वो आए थे करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आए थे। अभी आया था ना दिल्ली का मुख्यमंत्री का करंट क्वेश्चन इस तरह। हेलो मैम, कैसा रहा सर? जी आनंद आ गया। आनंद कितना अटेम्प्ट किए? अप्रोक्स 80। कैटेगरी क्या है? एससी। इसमें जो नर्सिंग सब्जेक्ट से सवाल है क्या कर सकते हैं? नहीं नर्सिंग तो ठीक था लेकिन जो अदर वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। जनरल पार्ट? जनरल पार्ट में करंट अफेयर के कितने सवाल आ रहे थे? ऐसे लगभग 5-6 सवाल। कुछ याद है तो बता सकते हैं दर्शक को? एक तो अपना चीफ मिनिस्टर था जो कि दिल्ली का भी जो 2025 में बने थे, और तो ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन 4-5 क्वेश्चन थे आपका। अच्छा, दर्शक जानना चाह रहे हैं कि जो नर्सिंग सब्जेक्ट से सवाल थे किस चैप्टर का बेटे ज़्यादा था? चैप्टर की बात नहीं करती क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से थे, तो एक चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं, कुछ चैप्टर ऐसे थे जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं थे बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा ऐसा पोर्शन था जहाँ से क्वेश्चन नहीं थे और कुछ ऐसे टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चन थे बट बहुत ज़्यादा टिपिकल थे, इस तरह से सवाल थे। अच्छा, आपके सेंस से कटअप क्या रहेगा? कट ऑफ तो मेरा कोई प्रोडिक्शन अनुमान था? आप बता नहीं सकते ना, मुझे तो आइडिया भी नहीं कितना प्रोडिक्शन होगा, क्या कैटेगरी वाइज जाएगी, जनरल की कितनी जाएगी, एससी की कितनी जाएगी। अभी तो मैं एससी में हूँ तो एससी में वैसे जो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग था शायद 40 से 50 के अराउंड था एससी के लिए, और जनरल के शायद 50 के अराउंड था, मुझे जहाँ तक मुझे गैस है, बट क्लियर नहीं है मेरा। शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अमित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। कैसा रहा अनुभव सर? कितना अटेम्प्ट किए? आरआरबी में किस पोस्ट का पेपर था?
स्टाफ नर्सिंग सब्जेक्ट। नर्सिंग, इसमें नर्सिंग से जो सवाल आए क्या कह सकते हैं, कैसा था लेवल इसका? नॉर्मल था। और जनरल पार्ट में बताइए। वो थोड़ा सा टफ लगा। जनरल पार्ट टफ लगा, कौन सा? मैथ, रीजनिंग? मैथ टफ लगा। कैलकुलेटिव था क्या? अच्छा अच्छा, टाइम टेकन वाले था। रीजनिंग? रीजनिंग भी थोड़ा सा नर्सिंग वालों को रीजनिंग मैथ थोड़ी टफ लगती है। अच्छा, टफ लगती है। पर नर्सिंग सब्जेक्ट से जो सवाल था वो सही था। अच्छा अच्छा, आपके सेंस से कटअप क्या रहेगा? 70-75। ऑल द बेस्ट सर। पेपर देकर आ रहे हैं आप? हाँ, कैसा रहा? बढ़िया था। कितना अटेम्प्ट किए? मैंने 75 अटेम्प्ट। कैटेगरी क्या है? जनरल। जनरल कैटेगरी है। इसमें जनरल पार्ट का लेवल क्या था? नॉन नर्सिंग क्वेश्चन ना। हाँ हाँ, थोड़ा सा नर्सिंग वालों के लिए वो टफ ही होता है। पर नर्सिंग वाले के लिए टफ होता है जनरल पार्ट, पर नर्सिंग सब्जेक्ट से जो सवाल था उसका लेवल क्या था? 69 के मुकाबले बहुत आसान है। आपके लिए आसान लगा? नहीं, मतलब नर्सिंग वालों के लिए आसान ही था। माइल्ड से मॉडरेट पेपर है। ऐसे मॉडरेट पेपर है? माइल्ड से मॉडरेट पेपर है। अच्छा, इसमें किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा था? कुछ ऐसा नहीं कह सकते किसी एक सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट कंबाइन होकर एग्जाम आए। सारे कंबाइंड थे? अच्छा अच्छा, आपके सेंस से कटअप क्या रहेगा? मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मुझे आएंगे। अनुमान था? मैं नहीं कह सकता, मुझे कुछ नहीं पता है। अब आने वाले विद्यार्थी के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहिएगा आप अपनी तरफ से? करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हार मत मानिए। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष। ऑल द बेस्ट। कैसा रहा सर? बढ़िया रहा वही पेपर। कितना अटेम्प्ट किए? 85। कैटेगरी क्या है? जनरल। जनरल कैटेगरी से है आपका? जनरल से ही है। कितना अटेम्प्ट किए? 75 अटेम्प्ट किए। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट कर सकते मीडियम हैं? पेपर था। मीडियम आपको पेपर लगा? नर्सिंग पार्ट था वो थोड़ा मतलब ऐसे था जिसको हम सोच नहीं सकते थे, थोड़ा अलग ही पार्ट आया। अच्छा, मैथ रीजनिंग वैसा लगा कि ठीक है? रीजनिंग अच्छी रीजनिंग अच्छा अच्छा। और नर्सिंग सब्जेक्ट से जो सवाल था? नर्सिंग से तो मीडियम ही सवाल थे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ हायर के भी होते हैं, कुछ सिंपल भी होते हैं, बस उसी टाइप के थे। पेपर मीडियम लेवल का है, तो कुछ हाई नहीं। आने वाले विद्यार्थी के लिए कुछ फीडबैक देना चाहिएगा? बस बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। कैसा रहा अनुभव सर? पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल मतलब नर्सिंग वाला तो इजी था, इजी टू मॉडरेट था। और जो नॉन नर्सिंग पार्ट था उसमें जीके तो काफ़ी अच्छा था, आसान था। लेकिन जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट था, लॉजिकल रीजनिंग, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब एक एक क्वेश्चन में लग रहा था 3-4। काफ़ी सही था, जनरल पार्ट मॉडरेट था। बाकी सिर्फ डिफिकल्ट पार्ट था, जो मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे, तो टाइम कंज्यूमिंग थे। बाकी नर्सिंग बहुत ईजी था, बाकी सब कुछ ईजी था ऑलमोस्ट। अच्छा, आने वाले विद्यार्थी के लिए कुछ फीडबैक देना चाहिएगा? नर्सिंग का आने वालों के लिए क्या बोलना चाहूँगा, ये वैकेंसी नर्सिंग की जो रेलवे की 5 साल में एक बार निकलती है, बड़ी मुश्किल से। अभी तो मुझे लगता नहीं कब निकलेगी, आगे जाके वगैरह निकलेगी नहीं निकलेगी। बस तो ये कि अपने प्रैक्टिस करते जाए क्वेश्चन। नॉन जो नर्सिंग वाले मोस्टली मैथमेटिकल और एथमेटिक वाले क्वेश्चन ज़्यादा करते नहीं है, वो थोड़ा ऐसे एग्ज़ामों में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपके सेंस से कटअप क्या रहेगा? आई थिंक सीट्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ 75 या फिर 72 इतने अराउंड जाएगा, 70 अबव ही जाएगा। ऑल द बेस्ट सर। पेपर देकर आ रहे थे? हाँ, ये तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थीगण मिले और अपना एक्सपीरियंस का शेयर करने का प्रयास किए। उन्होंने बताया कि कितना अटेम्प्ट किए, क्या रहा पेपर का लेवल। उसमें नर्सिंग सब्जेक्ट से जो सवाल था उसे इजी टू मॉडरेट कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं, कुछ मीडियम, अपने हिसाब से सारे अपना लेवल बता रहे हैं। और जनरल पार्ट के तो अधिकतर स्टूडेंट बता रहे हैं कि टफ ही था, हार्ड ही था। इससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर उन छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो छात्र एग्ज़ाम देकर निकल चुके थे, नहीं मिले, और जो एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं। उन सारे छात्रों तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहुंचाएं। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।